जय मां विंध्यवासिनी। और आप जानते हैं कि माँ की सवारी शेर है, तो क्या ये भी उनको देवताओं से ही मिला था? सिंह को माँ दुर्गा का वाहन बनाने के पीछे क्या रहस्य होगा, आइए अब ये भी जान लेते हैं। पंडित जी, सिंह किन्होंने भेंट किया माँ दुर्गा को? इसकी तो देवी भागवत में 2-3 कथाएं हैं, अलग अलग, ठीक है ना? जी। 2-3 कथाएं हैं। एक कथा तो आती है कि भगवान शिव जो है माता पार्वती को काली काली कह के चिढ़ाते थे। हाँ, तो माता ने तपस्या करके और मतलब कि दिव्य रूप धारण करना चाहा, तो माता के जो शरीर की कालिमा थी उससे कौशिकी देवी जो है उत्पन्न हुई, कौशिकी। और वहाँ जब माता तपस्या में बैठी तो उसी समय एक सिंह आके बैठ गया कि जब ये तपस्या से उठेगी तो मैं इसे खाऊंगा, ये सोच करके सिंह आके बैठ गया। लेकिन चूंकि तपस्या हजारों वर्ष तक चलती रही और सिंह तब तक बैठा रहा, और बाद में उसकी बुद्धि सिंह की पूर्ण रूपेण बदलती चली गई और उसकी बुद्धि जो है भागवतिक हो गई। तो जब देवी के रूप से कौशिकी देवी प्रकट हुई तो उस समय इंद्र आकर के देवी के सामने प्रकट हुए। इंद्र ने कहा कि हे देवी, आपके शरीर से ये जो कौशिकी का निर्माण हुआ है इन्हें आप हमें दे दीजिए, ये असुरों के संहार का काम करेंगी और आप अपने दिव्य स्वरूप में रहिए। और ये सिंह इतने दिनों से भूखा प्यासा आपके सामने बैठा हुआ है, इसे आप अपने वाहन के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तो उसे माता ने स्वीकार किया है। ये देवी भागवत की कथा है। माता सिंह वाहिनी तभी से हो गई। अच्छा, अब दूसरी कथा जो आती है देवी कात्यायनी के बारे में, उसमें जो मार्कंडेय जी कहते हैं, अद्धजलाधिस्त्य पंकजम चातिशो भवन हिमवान वाहनम सिंहम रत्नानि विविधानि च। जलधि माने समुद्र ने उन्हें सुंदर कमल का फूल भेंट किया, हिमालय ने माँ दुर्गा की सवारी के लिए सिंह और अलग अलग तरह के रत्न भेंट किए। तो आप ये कह सकते हैं कि हिमालय ने जो है सिंह प्रदान किया देवी के लिए। और एक जगह आपको ये भी वर्णन मिलेगा श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में, जहाँ इंद्र ने देवी को सिंह वाहन बनाने के लिए आग्रह किया है। ददाव शून्यम सूर्या पान पात्रम धनाधिपः शेषश्चन सर्वनागेशो महामणि विभूषितम नागहारौ ददौ तस्यै धत्ते यह पृथ्वीमिमाम् अन्यैरपि सुरैर्देवी भूषणैरायुधस्तथा सम्मानिताननादोचै साट्टहासं मुहुर्मुहुर् तस्यानादेन घोरेण कृष्णम आपूरितम नभः। कुबेर ने शहद से भरा हुआ पात्र दिया है माता को। नागों के राजा शेष नाग ने माँ को मड़ियों से जड़ा हुआ नागहार दिया है। अन्य देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया है, इसमें कोई संशय नहीं। जय मां विंध्यवासिनी। तो माता का जैसा स्वरूप हम और आप कल्पना करते हैं, जो हम अपने पूजा घरों में रखते हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, वो कैसे बना, पंडित जी आज आपको बता रहे हैं। क्योंकि शक्ति को जानेंगे तभी उन्हें मानेंगे। तो शक्ति को पूजने के लिए शक्ति को समझना जरूरी है। और हमारी ये खास चर्चा इसलिए आगे भी जारी रहने वाली है। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए नवरात्र स्पेशल कालचक्र। एक छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं जय माता दी लेकर। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं नवरात्र स्पेशल कालचक्र जय माता दी। शैलपुत्री से लेकर सिद्धिदात्री तक, क्या मां दुर्गा ने असुरों का संहार करने के लिए सिर्फ 9 ही रूप धारण किए? जिस शक्ति को आप पूज रहे हैं, क्या उनके सिर्फ 9 ही स्वरूप हैं? इसके बारे में शास्त्रों में, पुराणों में क्या लिखा गया है? पंडित जी, शास्त्र सम्मत बातें इसको लेकर के क्या है? सिर्फ 9 रूप है माता के या अनेकों? अनेकों रूप हैं माता के। माता किसी भी रूप में किसी अत्याचारी और अन्यायी का वध करने के लिए किसी रूप में प्रकट हो सकती है। अनंत रूप हैं माता के। ये 9 मुख्य रूप हैं माता के, जो नवरात्रों में 9 दिन पूजे जाते हैं। ठीक है। दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय के अनुसार शुंभ और निशुंभ नाम के 2 दैत्यों का वध करने के लिए माँ दुर्गा ने नंद के यहाँ घर जन्म लिया था। वही योग माया जो भगवान कृष्ण की जगह आई थी, जिसको कंस ने पटका और वो चली गई विंध्याचल, आकाशवाणी करके कि तेरा वध करने वाला पैदा हो चुका है, मैं जा रही हूँ। नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तौ नाशयिष्यामि विंध्याचल निवासिनीम।
तो भैया वही देवी विंध्याचल में हैं जिन्होंने शुंभ निशुंभ का वध किया था, और वो विंध्याचल में जाकर के अस्थायी रूप से बस गई और असुरों का उन्होंने नाश किया। माँ दुर्गा ने पृथ्वी पर अवतार लेकर शुंभ निशुंभ का वध किया। उन दैत्यों का संहार करते समय माँ दुर्गा के दांत खून से लाल हो गए। इससे माँ का नाम एक नाम पड़ा रक्तदंतिका। और दुर्गमासुर के प्रकोप के कारण धरती पर अकाल पड़ गया था, लोग भूख और प्यास से मरने लगे थे। तब माता ने अपने शरीर से अनेकों शाक सब्जियां प्रकट की, जिसे खाकर संसार की भूख शांत हुई। देवताओं की पूजा से माँ के नेत्रों से आंसू बहने लगे और माँ के शरीर से 100 नेत्र प्रकट हुए, और तभी देवी को शताक्षी नाम से भी पूजा जाने लगा। शताक्षी जिनकी 100 आंखें हों। देवी के इस रूप के कारण धरती पर सूखा मतलब अकाल समाप्त हुआ और वर्षा हुई। इसके बाद माँ ने दुर्गमासुर और अन्य दैत्यों का वध किया। तब माँ दुर्गा की शाकंभरी और दुर्गा रूप में पूजा हुई। जब हिमालय पर असुरों का अत्याचार बढ़ा तो माँ दुर्गा ने भीमा देवी के रूप में अवतार लिया। यह देवी का भयानक रूप है। अरुण नामक दैत्य का वध करने के लिए माँ दुर्गा ने 6 पैरों वाले असंख्य भ्रमरों यानी भंवरों का रूप धारण किया, उसका वध किया। तब से माँ का एक नाम भ्रामरी भी पड़ा। भ्रामरी देवी के नाम से भी इनकी स्तुति हुई है। जब जब संसार में दानव बाधा डालेंगे तब तब मैं अवतार लेकर शत्रुओं का संहार करूंगी, ऐसी माता की उद्घोषणा है। यदा यदा दानवोत्था भविष्यति तदा तदा अवतीर्यामि करिष्याम अरिसंचयम। जब जब दैत्यों का तांडव बढ़ेगा तब तब मैं इस पृथ्वी पर कोई न कोई रूप धारण करके उन सभी दैत्यों का मान मर्दन करूंगी और सज्जनों का कल्याण करूंगी, ऐसी माँ की घोषणा और भविष्यवाणी है। जय माँ विंध्यवासिनी। मथुरा से हमारे साथ इस वक्त एक कॉलर हैं पंडित जी, शीतल जी। स्वागत है आपका। शीतल जी, कालचक्र में प्रश्न पूछिए अपना पंडित जी से। नमस्ते पंडित जी। सदा सुखी रहो। मैं शीतल चौधरी बोल रही हूँ। पंडित जी, मेरा डेट ऑफ ईयर 1994 है, 17 सितंबर 1994। मेरे आपसे 2 प्रश्न है। मेरे विवाह में बहुत ज़्यादा देरी हो चुकी है, उसके वैवाहिक जीवन के बारे में और आगे के जीवन के बारे में बताएं। और मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हूँ, क्या मेरी नौकरी लग जाएगी, और आगे की आजीविका के बारे में बताएं। और दूसरा प्रश्न जो है वो मेरी बहन को लेकर के है। 1997 है उसका डेट ऑफ ईयर, 12 दिसंबर 1997। उसकी भी शादी और सरकारी नौकरी के बारे में और आगे के जीवन के बारे में बताएं। हम दोनों को सही सलाह दीजिए, मार्गदर्शित कीजिए। देखो, ऐसा है बेटा, अभी तो आपके विवाह में शीतल विलंब दिखाई दे रहा है। आपका लग्नेश सप्तमें सदाष्टक योग में है, आपके विवाह में देर दिखाई दे रही है। अगर आप जा कर के बांके बिहारी का दर्शन करके और गिरिराज की परिक्रमा करके राधा कुंड का जल 7 बार अपने ऊपर अगर आप छिड़क लें तो आपके विवाह का संयोग अप्रैल मई तक बन जाएगा। लेकिन ये कुछ पूर्व जन्म का है जिसके कारण इतना देर हो रही है, और जो गिरिराज जी की परिक्रमा करने से और राधा कुंड का जल अपने ऊपर छिड़कने से 7 बार ठीक हो सकता है। और गिरिराज मंदिर में 7 घी के दिए जलाने से भी ये दोष दूर हो सकता है और शीघ्र आपका विवाह हो सकता है। जहाँ तक आपने प्रश्न किया है सरकारी नौकरी के लिए, तो आपके आजीविका भाव में नीच का चंद्रमा वृश्चिक राशि में स्थित है, जो इस बात का संकेत है कि सरकारी नौकरी के लिए आप प्रयास करिए, मैं मना नहीं करूँगा। लेकिन अगर नहीं मिलती है सरकारी नौकरी तो आपको निराश नहीं होना चाहिए और आपको प्राइवेट सेक्टर में भी प्रयास करना चाहिए। जहाँ तक आपने अपने बहन के बारे में पूछा है तो उसके बारे में शीतल मैं ये कहना चाहूँगा कि मंगल और शुक्र दोनों ग्रहों की स्थिति पंचम नवम है। उसके विवाह में बिल्कुल देर नहीं होगी, उसको सामने से रिश्ता आ जाएगा और बहुत अच्छा विवाह हो जाएगा। जहाँ तक उसके नौकरी का प्रश्न है तो नौकरी भी उसे मिल जाएगी, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। भाग्य उसका ठीक है। बस उसे चाहिए कि वो बृहस्पतिवार के दिन केले के पेड़ में जल और हल्दी डाला करे और थोड़ी सी भीगी हुई चने की दाल और गुड़ गायों को खिलाया करे। इससे उसका भाग्य और मजबूत हो जाएगा। जय माँ विंध्यवासिनी।
सुमन जी हमारे साथ एक और कॉलर हैं दिल्ली से। स्वागत है आपका सुमन जी, प्रश्न पूछिए अपना पंडित जी से। राम राम पंडित जी। हाँ, राम राम सुमन। बहुत दिन के बाद आपने नंबर लगाया, पड़े बहुत कोशिशों के बाद। मेरा 3 प्रश्न है पंडित जी। मेरे बेटी का जन्म 24/12/2005 है, अनन्या पांडे नाम है, दिन शनिवार है। और मेरे बेटे का जन्म 13/9/2009 है, रविवार है, सुबह 7:15 है, अभिजीत पांडे नाम। और मेरे हस्बैंड का नाम 5 मार्च 1973 सोमवार रात 9 बजे। इन लोग के भविष्य के बारे में बताइए पंडित जी। कोई भी काम नहीं हो पाता है पंडित जी, बहुत रुक रुक के होता है। सुमन, सही बात तो यह है कि आपके पहले पुत्री भाव के बारे में बताना चाहूँगा। द्वितीय सप्तम चंद्रमा और बृहस्पति का इत्तिसाल परस्पर सप्तम है, तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि पुत्री का भविष्य निश्चित रूप से अच्छा है, लेकिन अभी थोड़ा समय लगेगा इसका भाग्योदय होने में। 24वें साल में इसका पूर्ण भाग्योदय हो जाएगा, हर प्रकार से सुखों से युक्त और हर प्रकार के सुख समृद्धि से युक्त रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जहाँ तक आपने अपने पुत्र के बारे में प्रश्न पूछा है, तो मैं बताना चाहूँगा कि अभी तो इसका समय बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन जहाँ तक मेरा अनुमान है कि 2 जून 2025 के बाद इसके अंदर जो परिवर्तन दिखाई देगा उससे आपका मन प्रसन्न हो जाएगा और ये अपनी आजीविका भी अच्छी करेगा और घर की जिम्मेदारियों का भी निर्वाह करेगा। पति के बारे में आपके बताऊं तो वो परिश्रमी हैं, मेहनती हैं, लेकिन उनका भाग्य साथ नहीं दे रहा है। आपको चाहिए कि आप उनके भाग्य में सहयोगी बने और उसके लिए आपको नित्य सुबह और शाम श्री सूक्तम के 16 मंत्रों को सुबह शाम 16 बार पढ़ना चाहिए और कनक धारा स्त्रोत का एक बार पाठ करना चाहिए। हो सके तो स्फटिक के श्री यंत्र की पूजा करनी चाहिए, दक्षिणावर्ती शंख से अभिषेक करना चाहिए। अगर ये उपाय आपने 3 साल तक रेगुलर कर लिया तो आप मुझसे गारंटी पत्र लिखवा लीजिए कि आपके जीवन में कभी अभाव नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी, लेकिन 3 साल तक पूरी निष्ठा के साथ इसको करने की कोशिश कीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। एक छोटे से ब्रेक का वक्त और हमारे लिए हो चला है, लेकिन अगर आपने अपने घर में अखंड ज्योति जलाई है, घर में जौ भी बोए हैं, पूरे विधि विधान से माँ की चौकी भी स्थापित की है, तो ज़रा जान लीजिए कि कहीं आपके साथ भी वही तो नहीं हो रहा जिसके बारे में हम ब्रेक के बाद बात करने वाले हैं। बहुत दिलचस्प चर्चा होने वाली है, कहीं मत जाइए, देखते रहिए नवरात्र स्पेशल काल चक्र। जय माता दी। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का नवरात्र स्पेशल काल चक्र जय माता दी में। आपने घर में अखंड ज्योत जलाई है, आपने घर में जौ भी बोए हैं, आपने पूरे विधि विधान से माँ की चौकी घर में स्थापित की है, तो क्या आपको घर में ताला लगाना चाहिए, यात्रा करनी चाहिए? अगर यात्रा करना बहुत जरूरी है तो अखंड दीपक और बोए हुए जौ का क्या करना चाहिए? आइए अब ये जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी, क्या होगा इसका जवाब? अगर लोगों ने शुरुआत तो कर दी लेकिन बीच में व्यवधान पड़ गया, पहले से नहीं पता था कि जाना है, तो फिर? देखिए, पहली बात तो ये मेरी जिंदगी का अनुभव बोल रहा हूँ। आशा मेरी जिंदगी का अनुभव है कि अगर आपने माता का विधि विधान से स्थापना कर दिया है और गणेश पूजन हो गया है और बस गणेश पूजन तक अगर कोई विघ्न नहीं आया है, तो दुनिया का कोई ऐसा विघ्न नहीं है जो 9 दिनों तक आपको आपके मार्ग से विचलित करे। अच्छा। क्योंकि जगत जननी जगदम्बा जिनकी आप आराधना में लगे हुए हैं, अब इस त्रिलोकी में कौन सी ऐसी शक्ति है जो आपके ऊपर और आपके स्वजनों के ऊपर विपत्ति लाए? इतना विश्वास से कह रहे हैं पंडित? इतना विश्वास नहीं, इतना परम विश्वास है। जब उनकी आराधना शुरू हो गई और उनके शरणागत कोई हो गया, तो फिर अब ताकर सदा करहु रखवारी, जिम बालक राखई महतारी। जैसे छोटे बच्चे को मां रक्षा करती है, उसी तरह से भगवती अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। हो ही नहीं सकता कि उसके जीवन में कभी किसी प्रकार के, हाँ आपने स्थापना भी कर लिया है, आपका मन भी कहीं है, आपका पूजा में महत बुद्धि नहीं है। महत बुद्धि का मतलब कि जैसे पूजा कर रहे हैं, मोबाइल पे फोन आ गया तो पहले फोन सुनने की बेचैनी आपको हो रही है। अगर भगवान और देवी में महत बुद्धि होती तो आप मोबाइल को न सुनते, आप देवी में ध्यान लगाते। कहीं से आपका कुरियर आया है
और कुरियर में सामान आया है, आप पूजा छोड़ के उठ के गेट पे चले गए, कुरियर रिसीव करने लगे। देवी में भगत आपकी परम महत बुद्धि नहीं है। अगर देवी में महत बुद्धि होती तो चाहे कोई त्रिलोकी की राजलक्ष्मी आपको देता, लेकिन आप अपने पूजा स्थान से न उठते और आप भगवती में अनुराग लगा करके जो भी समय आपने दिया है 10-20 मिनट आप बैठते। तो इस तरह से अगर आप महत बुद्धि लगाएंगे तो मैं कह रहा हूं, जब अखंड ज्योति आपने जला दिया और जब आपने जौ बो दिए तो आपको अपने घर में ताला नहीं लगाना चाहिए। हाँ, अगर आपकी अनुपस्थिति में घर में कोई उसका देखभाल करने वाला है तो आप घर के बाहर जा भी सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। जी, तो हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अपनी आस्था अपने विश्वास को कमजोर ना होने दें, क्योंकि शुंभ निशुंभ चंड मुंड रक्त बीज मधु कैटभ जैसे प्रलय आने वाले असुरों का अगर देवी दुर्गा संहार कर सकती हैं तो आपके हमारे कष्टों दुखों का अंत क्यों नहीं कर सकती। पंडित जी आज आपको विशेष जानकारियां दे रहे थे और आज पंडित जी आपने हमें इतने दिव्य दर्शन करवाए माँ दुर्गा के पूरे रूप के, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। आज कालचक्र की पूरी टीम को आज्ञा दीजिए। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए News 24। नमस्कार।